पूछा भाई क्यों नहीं आया? बच्चों ने कहा सर उसको फीवर है। मैंने कहा अच्छी बात है, फीवर है तो आ जाएगा, 2-3 दिन में पढ़ा देंगे जो छूटा हुआ है। उसके बाद 3 दिन बाद फिर नहीं आया। हमने पूछा फिर कहाँ गया? उसके दोस्तों से, बोला सर अभी भी फीवर है, उसका ठीक नहीं हुआ। 7 दिन बाद तक नहीं आया। अब लगा कि कुछ गड़बड़ है, उसके पास गए, उसे ट्रीटमेंट किस डॉक्टर का चल रहा है पूछा, पता लगा तो पहले उसको फीवर बताया गया, फिर उसे मलेरिया बताया गया, फिर जब वापस हम गए तब उसे बताया गया कि टाइफाइड है। और उसका फीवर रुक ही नहीं रहा था, कमजोरी बढ़ती जा रही ताकि वो बैठ सके। गाड़ी में उसको लिटा करके लेके गए जेई मेंस देने। जेई मेंस दे रहा है, वोमिटिंग हो रही है, 2 बार वोमिटिंग हुई, पेपर दिया, क्वालिफाइड हुआ। जेई मेंस क्वालिफाई होती है, वो जुड़ गया एडवांस में। ये सिलसिला चलता रहा क्योंकि वो इंजेक्शन की वजह से वो थोड़ा रिकवर कर रहा था। और जब जेई मेंस के बाद जेई एडवांस का रिजल्ट आया तो उस बच्चे की रैंक आई 84 और नाम था अमित मालव। 2013 सबको बताते थे, सब इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते थे। एक बच्चा था अमित मालव, वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा था, बहुत लोअर बैच से आया था, हिंदी माध्यम का छात्र। लोअर बैच से पढ़ते पढ़ते वो आया और उसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो मेरी नज़र उस पर गई कि यार ये बच्चा अच्छा कर रहा है। उसको बुलाया और बात की कि भाई तुम अच्छा रैंक ला सकते हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा है। तो उसको हमने कहा कि तुम इस वाले बैच में अटेंड करना शुरू करो। उसने कहा सर मैं हिंदी माध्यम का छात्र हूँ, ये तो अंग्रेजी माध्यम का बैच है, मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन उसको पूछा कि कोशिश करोगे तो हो जाएगा। तो जब उसको बोला ना कोशिश करनी है तुम्हें, तो उसने कहा ठीक है मैं कर लूंगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुत्वाकर्षण उसको पता होता था, हम ग्रेविटेशन बोलते थे, पूछता था कि क्या करना है। ठीक है, रासायनिक बंध याद था, केमिकल बॉन्डिंग लिखते थे, पर वो पूछ लेता था कि क्या करना है। और ऐसा करते करते उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और जारी रखते हुए बढ़िया पढ़ने लगा और रैंक 1 आने लग गया टेस्टों में। इतना हार्ड वर्क। ठीक है, पर कहते हैं ना कि जिंदगी अगर हमारे हिसाब से चले और स्मूथ चले तो जिंदगी में संघर्ष का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिंदगी का जो असली अर्थ होता है ना, वो संघर्ष ही है। ये संघर्ष ही हमारे जीवन को सही मायने में जीवन बनाता है। जिस चीज को आप अभी परेशानी सोचते हो, टेंशन लेते हो, ये जीवन का वो संघर्ष है जो आपको करना है। यही संघर्ष उसको झेलना था, शायद उसकी किस्मत में लिखा था ईश्वर ने। नवंबर के समय मैं क्लास ले रहा था, वो एब्सेंट। मैंने पूछा भाई क्यों नहीं आया? बच्चों ने कहा सर उसको फीवर है। मैंने कहा अच्छी बात है, फीवर है तो आ जाएगा, 2-3 दिन में पढ़ा देंगे जो छूटा हुआ है। उसके बाद 3 दिन बाद फिर नहीं आया। हमने पूछा फिर कहाँ गया? उसके दोस्तों से, बोला सर अभी भी फीवर है, उसका ठीक नहीं हुआ। 7 दिन बाद तक नहीं आया। अब लगा कि कुछ गड़बड़ है, उसके पास गए, उससे ट्रीटमेंट किस डॉक्टर का चल रहा है पूछा, पता लगा तो पहले उसको फीवर बताया गया, फिर उसे मलेरिया बताया गया, फिर जब वापस हम गए तब उसे बताया गया कि टाइफाइड है। और उसका फीवर रुक ही नहीं रहा था, कमजोरी बढ़ती जा रही थी। तो हमें लगा यार बच्चा अच्छा है, नवंबर का टाइम है और समय इसका बहुत कम है, बहुत अच्छा इसका फ्यूचर है। सबसे बड़ी बात थी कि पिताजी किसान थे, आर्थिक रूप से बहुत इतने सक्षम भी नहीं थे। पिताजी अपने गांव में रहते थे, बच्चा अपना हॉस्टल में रहता था। एक डॉक्टर थे जान पहचान के, उनसे हम गए और पर्सनली बोला, रिक्वेस्ट किया कि सर इसको आप पर्सनली हैंडल करो कि क्या प्रॉब्लम है। तो जब उन्होंने सारी टेस्ट करवा के देखा तो उनको भी पकड़ में नहीं आया। उनको जब पकड़ में नहीं आया तो उन्होंने बोला कि यार इसको, मेरा शक है कि शायद ये बीमारी हो सकती है, लेकिन ये मिलियंस में से किसी एक को होती है, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ। और इसका टेस्ट यहाँ पर भी नहीं होता है, आपको इसका टेस्ट मुंबई कराना पड़ेगा। टेस्ट कराया, 7 डेज तक उन्होंने टैबलेट्स दी, जैसे तैसे वो बेड रेस्ट पे था। अब इस दौरान जो हो रहा था उसके साथ आप इमेजिन नहीं कर सकते। भूख प्यास बंद हो चुकी थी, बॉडी के अंदर जो बोन्स है वो श्रिंक होने लग गई थी, वो ऐसे हो गया था, बिल्कुल सिकुड़ गया था यूं। यानी कि जब आप उसको बिस्तर पे देखेंगे तो हम ऐसे सोते हैं, वो ऐसे नहीं सो रहा था, वो ऐसे सो रहा था बिल्कुल। और बोन्स इतनी ज़्यादा पेन कर रही थी कि वो ज़मीन पर पाँव नहीं रख सकता था। उसके फादर उसे गोदी में ले जाके वॉशरूम करवा के लेके आते थे। दैट इज़ द कंडीशन। और कहते हैं ना कि भगवान जब ठान लेता है कि इसकी तो परीक्षा लूंगा, तो वो भी किसी भी हद तक जाता है। और वो गया। वो मिलियंस में से जो बीमारी होती है ना, वो बीमारी उसको निकली और उसका कोई इलाज नहीं है। आप सोच सकते हैं दिसंबर आ चुका है, जनवरी में जेई मेंस होता है, 15 दिन बचे हैं, करियर खत्म। पिताजी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है ये। ठीक है, बच्चा भी नहीं समझ पा रहा था। पर मुझे लगता है कि उस बच्चे ने भी ठान लिया था कि कितनी भी कड़ी परीक्षा लो, जीतूंगा तो मैं।
और उसने बोला कि सर कुछ तो इलाज होता होगा, कहीं तो बात करिए। तो हमने और ज़्यादा आगे डीप में एम्स में ट्राई किया और आगे हायर डॉक्टर से पूछा, तो एक चीज़ पता चली कि 15,000 रुपये का एक इंजेक्शन लगेगा पर डे, तब कहीं जा कर के ये ऐसी स्थिति में आएगा 5-7 दिन बाद कि ये ठीक ठाक होने लगेगा। और इसका इलाज एक्चुअली यूएस में ही है। अब ये बात उस बच्चे को समझ में आ चुकी थी, इलाज तो यूएस में है और यूएस में पैसा लगता है, पापा के पास पैसा है नहीं। अगर आईआईटी में सेलेक्ट हो जाता हूँ और आईआईटीएन बन जाता हूँ और फिर ये मैं मेडिकल क्लेम करता हूँ कि मैं आईआईटीएन हूँ और मेरी तबीयत खराब है, तो इट माइट कि आईआईटी सपोर्ट करे उसकी मेडिकल के लिए और उसके पास एक अरेंजमेंट हो, तो उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि आईआईटीएन तो बनना है, क्योंकि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आईआईटीएन ही दूर कर पाऊंगा बन के। और इलाज होगा अमेरिका में, तो जॉब तो चाहिए अमेरिका में, अब चाहे कुछ भी हो जाए। उसने कहा इंजेक्शन लगवाओ, डॉक्टर के पास बैठे, डॉक्टर ने कहा बेटा इंजेक्शन बहुत पेनफुल होगा, आप इसको सहन नहीं कर पाएंगे, वॉमिटिंग होगी, क्योंकि एक्चुअल में वो इंजेक्शन स्टेरॉइड्स थे। उसने कहा लेकिन मैं करूँगा सर। उसको इंजेक्शन लगा, थोड़ा ठीक होने लगा, रिकवरी आई। रिकवरी आने के बाद उसने कहा कि सर पढ़ना है, जहाँ चाह होती है वहाँ रहा होती है। हमने भी ठान लिया कि इसको पढ़ाना है और जाके उसके रूम पे पढ़ाने लगे, पूरा क्लासरूम सेटअप कर दिया उसके रूम पे, बिस्तर पे लेटे हुए पढ़ रहा है वो लेटा हुआ है, हम पढ़ा रहे हैं, लेटा हुए पढ़ रहा है, सॉल्व कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। आखिर वो दिन आया जिसका इंतजार था, जेई मेंस एग्ज़ाम देने की बात थी, जयपुर सेंटर था। डॉक्टर के पास गए, बोला कि साहब इसको एग्ज़ाम दिलवाना है। डॉक्टर ने कहा पागल हो गए, वो खड़ा नहीं हो सकता, 3 घंटे कैसे बैठेगा एग्ज़ाम के लिए, 3 घंटे कंसिस्टेंसी से बैठना पड़ेगा। उस बच्चे ने कहा बैठूंगा सर, आप कुछ भी करिए। कहते हैं ना फिर भी कि जहाँ चाह वहाँ रहा। भगवान अगर बहुत ज़्यादा कठिन परीक्षा सोचता है ना कि लूँगा, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में भी अगर आपका जुनून है कि आप लड़ना चाहते हैं भगवान से, तो वो भी आपका साथ देता है। तो वही हुआ। डॉक्टर ने कहा कि एक तरीका तो है, लेकिन वो 3 घंटे से ज़्यादा नहीं झेल पाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है आप दीजिए। उसको एक इंजेक्शन और लगाया गया ताकि वो बैठ सके। गाड़ी में उसको लिटा करके लेके गए जेई मेंस देने। जेई मेंस दे रहा है, वोमिटिंग हो रही है, 2 बार वोमिटिंग हुई, पेपर दिया, क्वालिफाइड हुआ। जेई मेंस क्वालिफाई होती है, वो जुड़ गया एडवांस में। ये सिलसिला चलता रहा क्योंकि वो इंजेक्शंस की वजह से वो थोड़ा रिकवर कर रहा था। और जब जेई मेंस के बाद जेई एडवांस का रिजल्ट आया, तो उस बच्चे की रैंक आई 84 और नाम था अमित मालव। 2013 जेई एडवांस रैंक। अमित मालव की जो कहानी है वो आज आपने सुनी है। अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। अब इस बात से क्या समझ में आया कि अमित मालव को मंजिल ने कहा, अमित मालव के हौसले को मंजिल ने कहा कि मैं तेरे बस की बात नहीं। अमित मालव के हौसले ने आईआईटी से कहा कि चल झुट्ठी, तेरी कोई औकात नहीं। तो जब वो कर सकता है ना, तुम भी कर सकते हो। तुम सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा गाइडेंस, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन, तुम्हारे पास स्ट्रेटजी है, तुम कर सकते हो। और तुम्हारे पास टाइम है,